जम्मू कश्मीर के लोग उसको फोड़ देंगे और ऐसा धमाका होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उठ जाएंगी। कभी वो कह रहा था कि मैं बर्स्ट हो जाऊंगा ईद के बाद, हमने कहीं धमाका ही नहीं सुना, कहां फट गए। उमर साहब जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की इस टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं। जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्सी हिलती है तब तब एक आम कश्मीरी के ऊपर हमेशा ये कोई ना कोई राजनीति खेलती है। थोड़ा सा पीछे 1979 में जिसमें बार बार मंजूर साहब और अल्ताफ साहब बात करते हैं कि वहां भुट्टो को फांसी, यहाँ पर आम कश्मीरी जो दीन पे चलता है उसकी आप शेव करवाते हो, उसको उसके दीन पे नहीं चलने देते हो। कौमी इदारों को आप जो है वो आग के सपुर्द कर देते हो और लोगों के बाग बागवान तक कटवा देते हो, क्योंकि आपकी कुर्सी तब भी डगमगा रही थी। अनमैच्योर सीएम साहब जो कह रहे कि जंतर मंतर में धरना दूंगा, क्या मैसेज जाएगी देश को? क्या वो श्रद्धालु अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो आना चाहते हैं, एक रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगी? उन टूरिस्टों के लिए एक रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगी? वो यही नहीं सोचेंगे शायद अब भी जम्मू कश्मीर में हालात खराब है इसलिए यहाँ ये धरने पे बैठे हैं। सबसे पहला ये मेरा उमर साहब को ये क्वेश्चन है, आप देश के लोगों को, आप उन अमरनाथ जी यात्राओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है इसलिए हम धरना पे बैठे हैं? दो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मांगते हैं, स्टेटहुड की बात। जब बार बार देश के वजीर आजम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह बात कही कि एप्रोप्रिएट टाइम पे आ जाएगा, और उस पर तुरंत यही लोग इसको कोर्ट में लेके चले गए, चाहे वो स्टेटहुड का मामला हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस का मामला, ये कोर्ट में लेके गए। अब उस कोर्ट पे भी इनको भरोसा नहीं जिस कोर्ट को ये फरियाद लेके चले गए है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कथनी और करने में फर्क है। एक आम सी लफ्ज में अगर हम कहें, वादे, गारंटियां, 12 गैस सिलेंडर, 5 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, डिलीवरी को परमिट करना, 200 यूनिट बिजली। अब जब लोगों का प्रेशर इन पे आ गया है तो इन्होंने ये हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ शुरू करना और अब लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना, और ये शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं इसलिए कहते हैं हम जंतर मंतर पे धरना के लिए जाएंगे। कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये सिर्फ उस गवर्नमेंट पैसे की बर्बादी है जो कल इन्होंने वहाँ वाजमान पे लगाया है। अब ना इनसे नौकरी दी गई, ना बिजली के 200 यूनिट, ना गैस सिलेंडर। मुझे लगता है जो वहाँ हांगल और जो मंकी वहाँ दाची गांव में है, शायद उनको भी ये अब डाज करने के लिए वहाँ चला गया। उनको भी शायद कल उमर साहब ने कहा होगा 200 किलो ही घास आप खा सकते हैं, उसके बाद आपको भी टैक्स लगेगा। खाली 200, उनसे भी ये टैक्स लेगा। बहुत शोर शराबा उमर साहब का, मुझे रेड कारपेट नहीं चाहिए, मैं निकलूंगा तो ट्रैफिक जाम है। उमर साहब, कल आपने पूरी दुनिया को गलत मैसेज दी जब आपने दाचीगाम के गेट बंद कराई। वो टूरिस्ट जो गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र से आए, आपने 7 घंटे तक उनको बाहर होस्टेज करके रखा। उनका जवाब दीजिए। हम उमर साहब से एक ही सवाल करना चाहते हैं, कब तक आप जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाओगे? लेकिन लास्ट में इतना मैं कहूंगा, उससे तो बर्स्ट नहीं हुआ, लेकिन लोग जरूर उसको ऐसा धमाका करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उठ जाएंगे। इन्हीं अल्फाज नहीं, लेकिन मैं एक बड़ी गंभीर बात इसमें से जो निकाल कर लाता हूँ कि आज तक जो थोड़ा सा इतिहास मैं हमेशा आपके बीच में दोहराता रहता हूँ, आज मैं फिर से उसी इतिहास की तरफ पूरे कश्मीर की जनता को लेकर जाना चाहता हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ आम कश्मीरी से, आम कश्मीर के जनमानुस से, कि क्या आज आप सब इन चीज़ों को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं कि जब जब उमर साहब की, जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्सी हिलती है तब तब एक आम कश्मीरी के ऊपर हमेशा ये कोई ना कोई राजनीति खेलती है। थोड़ा सा पीछे 1979 में जिसमें बार बार मंजूर साहब और अल्ताफ साहब बात करते हैं कि वहाँ भुट्टो को फांसी, यहाँ पर आम कश्मीरी जो दीन पे चलता है उसकी आप शेव करवाते हो, उसको उसके दीन पे नहीं चलने देते हो। कौमी इदारों को आप जो है वो आग के सपुर्द कर देते हो और लोगों के बाग बागवान तक कटवा देते हो, क्योंकि आपकी कुर्सी तब भी डगमगा रही थी। उमर साहब 1987 में एमयूएफ जीत रही थी और आपकी कुर्सी डगमगाना शुरू हुई, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्सी डगमगाना शुरू हुई। आपने बूटा सिंह से फ़ोन कराया और कश्मीर की तकदीर और तदबीर बदल गई। 1.5 लाख से ज़्यादा कब्रें हैं और कितनी चिताएं हैं जिनके अंदर हमारे कश्मीरी हिंदू भाई चल गए, क्योंकि आपको अपनी कुर्सी बतानी थी, क्योंकि एमयूएफ आपकी कुर्सी ले रही थी, इसीलिए आपने आम कश्मीरी को, उनको जो है आज इस लेवल पर ले आए।
और आज भी कुछ दचीगाम में आपने अलग नहीं किया। पहले तो आप इंसानों के ऊपर सियासत किया करते थे, अब उन बेजुबान जानवरों के ऊपर जो दचीगाम बैठे हैं उनको भी अपनी राजनीति में आपने इन्वॉल्व कर दिया। सही कहा, शायद उनके ऊपर भी आप टैक्स लगाने की फिराक में हो। आज वहां पर वो बेजुबान जानवर जो बैठे हैं उनके नाम के ऊपर भी आप सियासत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उमर साहब की कुर्सी डगमगा रही है। उमर साहब के खुद के विधायक हैं जो उन्हें छोड़ने की फिराक के अंदर हैं। उमर साहब के अंदर की अंतर कले है। तभी आप देखें विधायकों को कल पूरे का पूरा कश्मीर घुमाया गया, पहले गुपकार में घुमाया गया, फिर से कहते हैं कि उनके ऑफिस में घुमाया गया। बाद में विधायकों को भी नहीं पता था, जिस तरह से बेचारे दचीगाम के जानवरों को नहीं पता था कि यहाँ पर सभी के सभी विधायक और उमर साहब आने वाले हैं। सबको टूरिस्ट की गाड़ियों में भरकर दचीगाम भेज दिया गया। परेशान कौन हुआ? आम इंसान। परेशान मीडिया वाले भी हुए, जो मुझे पता लगा है कि रात को 9 बजे तक आपको किसी ने पानी तक नहीं पूछा। खुद तो आप अंदर खा पी रहे थे, आपके विधायक भी खा पी रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने उमर को उमर बनाया, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया, जिन्होंने अल्ताफ को अल्ताफ बनाया, बिजीत को बिजीत बनाया। हम लोग तो सदैव आपके ऋणी रहेंगे, लेकिन आपके साथ भी जो कल उमर साहब उनकी पार्टी ने किया है, मुझे उससे एतराज है। ये कोई नहीं होता कि आप खुद वहां पर बैठ के रिश्ता गिश्तावा और सब खाएंगे और मेरे वाले बेचारे सारे के सारे मीडिया कर्मी बाहर पानी की बूंद को तरसेंगे। ये कौन सी राजनीति है? क्योंकि आपकी कुर्सी जा रही है हाथ से उमर साहब। कुर्सी बचाने के लिए इंसान से लेकर शमशान से लेकर कब्रिस्तान से लेकर बेजुबान जानवर तक को आप नहीं बख्श रहे हो और फिर कहते हो हम आपको जहां पर कश्मीर के अंदर सब ठीक कर देंगे। आज क्योंकि कश्मीर का एक आम नौजवान आपसे पूछ रहा है, एक आम इंसान आपसे पूछ रहा है कि पहली बार जो 70-80 साल से आप झूठ बोलकर आ रहे थे उसको आपने लिखकर जो दिया है, यानी कि आपका झूठा मैनिफेस्टो, उसे पूरा कीजिए उमर साहब। दीजिए मेरी मुफ्त बिजली, दीजिए मेरे बेरोजगारों को रोजगार, दीजिए मुफ्त राशन मेरा। और जब आपसे नहीं दी जा रही, आपके खुद के एमएलए आपको छोड़ने की फिराक में हैं, तो आप एमएलए को कभी यहां से वहां और वहां से यहां घुमा रहे हैं। 70-80 साल से कश्मीर की जनता को घुमा रहे हो, अब आपने विधायकों को घुमाना शुरू किया, मेरे मीडिया कर्मियों को भी घुमाना शुरू कर दिया आपने। हम तो आपसे सवाल पूछेंगे, हर बार पूछेंगे उमर साहब, लेकिन मेरा फिर भी आज भी ये काम कश्मीरी से ये सवाल पूछना है कि यही वो महीना होता है, मैं बार बार कहता हूं, ये 4 महीने के लिए काम कश्मीरी सोचता रहता है कि कब यहाँ पर टूरिस्ट आएगा और कब मैं अपनी उस बुजुर्ग माँ का इलाज कराऊंगा, बाप के घुटने बदलवाऊंगा, अपनी बेचारी बहन की शादी करवाऊंगा। यही 4 महीने होते हैं इनके पास। और आज ही आपको राजनीति की सूझी, आज ही आपको जंतर मंतर याद आ गया। क्यों? क्योंकि आपकी कुर्सी डगमगा रही है। फिर भले कुछ भी हो, उमर साहब बैठ के विधायकों के साथ सेल्फियां लेते, वहां पर मजे लेते जा रहे हैं और आम टूरिस्ट बेचारा दरबदर हो रहा है। सही कहा था भाई ने, जो वो वहां गुजरात से या केरल से चलकर आया है वो क्या कहेगा? हमने क्या करने जाना है दचीगाम? यहाँ पर तो पूरे का पूरा इनका मंत्रिमंडल बैठा है, पूरे विधायक बैठे। और अगर आप ये भी काम करते हैं चले दिखाने के लिए, क्योंकि आपके पास 80-90 साल तो कुछ भी नहीं था करने के लिए, आज जाके वो ठीकरा फोड़ते हो 370 का बार बार, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। और आपने तो अभी रिव्यू पिटीशन भी फाइल की है, तो फिर लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? उनका क्यों सीजन खराब कर रहे हो? आपके विधायकों की सैलरी पहली तारीख को टन करते उनके अकाउंट में आ जाएगी। इन बेचारों का क्या होगा? जिसने रेडी फड़ी लगानी है, जो शिकारे के ऊपर इंतजार कर रहा है कि कब आएंगे। आज आप अपनी राजनीति के चलते यहां पर टूरिज्म भी खराब कर रहे हो। हमें अच्छी तरह से पता है कि लोग आपसे सवाल पूछते हैं, उमर साहब आपके पास कोई जवाब नहीं है। जब लोग आपसे सवाल पूछते हैं, कभी आप गुलमर्ग में स्कीइंग करते हो, कभी मैराथन करते हो और इतना भागते हो कि 10 दिन के लिए गायब हो जाते हो, और हमें पूछना पड़ता है कि उमर साहब कहाँ हैं। हमें फिक्र हो जाती है हमारा मुख्यमंत्री कहाँ चला गया। इतनी मैराथन की, इतना भागा कि जम्मू कश्मीर से ही भाग गया और हिंदुस्तान से भी बाहर चला गया। आज जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो अब स्कीइंग नहीं तो मैराथन नहीं तो चलो दचीगाम के जानवरों को परेशान किया जाए। किस किस पे राजनीति करोगे आप? मुझे बताएं, किस किस पे राजनीति करोगे? सवाल पूछना आज कश्मीर के लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि एक बार फिर से इन्होंने आपको बेवकूफ बनाया। 70-80 साल से आपको बेवकूफ बना रहे थे, 1979 में बेवकूफ बना रहे थे, 87 में बेवकूफ बना रहे थे। उसके बाद भी देखें, लंदन की छुट्टियों के बाद भी आकर फिर से कुर्सी आप ही ने संभाल ली, और इस बार भी आपने वही किया, फिर से लोगों को बेवकूफ बनाया। अब लोग आपसे जब सवाल पूछ रहे हैं तो आपको यहां पर नया एक शगुफा छोड़ दिया, हम जी जाएंगे जंतर मंतर। और उसके लिए तो आपने खुद रिव्यू पिटीशन फाइल किया, तो लोगों का क्या कसूर है? उमर साहब ये जवाब दे दीजिएगा। ये जितना नुकसान लोगों का होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में आप मैसेज जाकर यही दोगे कि कश्मीर के हालात अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि कश्मीर यहाँ पर दिल्ली में आके बैठे हुए हैं। तो ये सवाल मेरा नहीं है, ना अल्ताफ भाई का, ना मंजूर भाई का, ना साहिल भाई का। ये सवाल एक आम उस घोड़े वाले का है, ये सवाल उस आम शिकारे वाले का है, ये उस होटल वाले का, उस फड़ी वाले का है।
उस शॉल बेचने वाले का, उस बैट बेचने वाले का है जो इन्हीं 4 महीनों के लिए अपनी पूरी रोजी रोटी कमाता है। आज उमर साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। और मैं आपको कहता हूं कि भगवान का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं, कम से कम आप बेजुबान जानवरों के ऊपर राजनीति ना करें। उमर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।